क्रूड ऑयल यानी कि ब्लैक गोल्ड, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो यार देखो, हम सोने के बारे में तो भाई सबको पता है, गोल्ड ज्वेलरी हम सब पहनते हैं, कोई अंगूठी बना के पहनता है, कोई सोने की चैन बना के पहनता है। तो भाई गोल्ड यानी कि एक इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे सजावट के चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। पर इस तेल को यानी कि इस तेल को हम ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्या रीज़न है ब्लैक गोल्ड बोलने का? और यहाँ पे अगर ये तेल हमें मिलना बंद हो जाए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे? तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें क्रूड ऑयल की, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है यहाँ पर इस क्रूड ऑयल को लेके कि ये बैरल क्या है। यहाँ पे अभी फिलहाल यूएसए, वेनेजुला और ईरान, इजराइल, भाई दोनों मतलब आपस में लड़ रहे हैं। तीनों चारों पहले तो लड़ चुके हैं भाई, यूएसए और वेनेजुला वहाँ पे अटैक करके वहाँ पे पूरा जितना भी क्रूड ऑयल की जितनी भी कंपनियां थी भाई सब अपने कब्जे में कर लिया है। और जितने भी कंपनियां वहाँ पे है वेनेजुला में, फिलहाल जितने भी आदेश है यूएसए के वो माने जा रहे हैं, और उनकी टर्म एंड कंडीशन पे वहाँ पे ऑयल, क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। पर यहाँ पर हम बात करें इन अरब देशों की, जो अरब कंट्री है, इनका बोलबाला इसकी वजह से ही क्यों चलता है? क्या ऐसा रीज़न है कि ये क्रूड ऑयल की वजह से यहाँ पे लड़ाइयाँ इतनी होती है? प्लस सबसे बड़ी बात, हमारी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लैक गोल्ड इसको क्यों कहा जाता है। देखो यार, ब्लैक गोल्ड हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो पूरा ट्रांसपोर्ट इस पे टिका हुआ है, क्रूड ऑयल पे। क्योंकि देखो यार, अगर ट्रांसपोर्ट ठप हो गया तो भाई अब तुम सोच के देख सकते हो कि कितने, मतलब जो देश की जीडीपी है, जो ट्रांसपोर्ट का, जैसे भाई अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में सारी चीज़ें आ गई, लाइक हमारे शिप्स आ गए, हमारे एरोप्लेन्स आ गए, हमारे यहाँ पे हम यार देखो आम जिंदगी में हम अपने ऑफिस जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो भाई हमें बस गाड़ी उस पर चलते ही चलते हैं। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई अब क्रूड ऑयल की जगह यहाँ पर हम यूज़ करने लग गए हैं ईवी, ईवी सेक्टर में कदम रखने लगे हैं। क्योंकि भाई देखो यार, डिपेंडेंसी जितनी भी है ना, सारी जो डिपेंड है वो क्रूड ऑयल पे फिलहाल अभी है, जिससे भाई हमारा पेट्रोल डीजल बनता है। प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सारा इसी से ठप हो सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो रोड में डैमर बनते हैं रोड बनने के लिए, वो भी क्रूड ऑयल की वजह से ही बनता है। प्लस इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और प्लास्टिक दवाइयाँ होती हैं, यानी कि यहाँ पे हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो रेशे निकलते हैं, तो भाई ये भी क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा गया है, और रीजन तुम्हें पता लग गया होगा कि भाई क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है। और भी बहुत सारी चीजें क्रूड ऑयल से बनती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और हमारे जो डैमर्स हो गए, जो रोड्स वगैरह बनते हैं, दवाइयाँ हो गई, ठीक है, क्लॉथ हो गए, और जो पेट्रोलियम जेली हो गई, वैसलीन हो गई, और भी काफ़ी चीज़ें क्रूड ऑयल से बनती है। अब यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ सकता है? अब यार तुम्हें भाई, जब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें क्रूड ऑयल से बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा यार। अगर हमें कोई, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, हमें खाना नहीं मिलेगा, तो भाई उस चीज़ की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। तो भाई यही है यार, अभी फिलहाल लड़ाइयाँ हो रही हैं, ढंग से तेल मिल नहीं पा रहा है, क्रूड ऑयल मिल नहीं पा रहा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो बुरा हाल हो ही रखा है। वहाँ से भाई ईरान अपनी मनमानी करे जा रहा है, और भाई बम मिसाइलें वगैरह चल रही है बहुत दबा दबू के। पर हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि क्राइसिस कितना बड़ा आने वाला है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है, ब्लैक में सब बिक रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई हमें इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा भाई, सीरियस बिल्कुल होना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर हम, जो इंडिया है वो 80% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, रशिया से खरीदता है। और अगर हम बात करें अरब कंट्री जैसे यूएई हो गया और रसिया हो गया, तो इन सबसे हमारा तेल आता है। और हमारे पास बहुत बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, जैसे भाई अंबानी है, अडानी है, इन्होंने भाई बहुत बड़ी रिफाइनरी लगा रखी है। वहाँ पर हम उसको क्रूड ऑयल को लेके वहाँ पे रिफाइन करते हैं, फिर पेट्रोल डीजल बनता है, फिर वो भी कोई केमिकल जैसे केरोसिन हो गया वो निकलता है। तो हम यूरोप कंट्री में भी अपना क्रूड ऑयल बेचते हैं, जिससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। पर यहाँ पर देखो, क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पूरा ट्रांसपोर्ट ठप हो सकता है अगर ये मिलना बंद हो गया। जितनी भी अरब कंट्री सुपर पावर कंट्री है, इसी के दम पे है। और यहाँ पर बैरल की बात करें तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, और फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइस तो भाई आसमान छू ही रखे हैं, 10,000 से ऊपर जा रखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई धंधा चौपट हो सकता है। अच्छो अच्छों का ऑयल क्राइसिस आ गया, जैसे एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे, ब्लैक हो रहे हैं, कितनी महंगाई हो रही है, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है, और दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा भाई, ट्रांसपोर्ट पूरा ठप हो जाएगा अगर ये क्रूड ऑयल नहीं मिला तो भाई इसको इसलिए ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, क्रूड ऑयल निकलता कैसे, देखो यार, ये ज़मीन से निकलता है। जितने भी हज़ारों करोड़ों वर्ष पहले
जो पेड़ पौधे या जानवर होते थे वो ज़मीनों में दब जाते थे, उनसे ये कच्चा तेल निकाला जाता है। बहुत बड़ी-बड़ी ड्रिलिंग्स होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं। फिलहाल अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया में क्यों नहीं निकलता? देखो यार, इंडिया में भी निकल सकता है, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटा खर्चा होता है, जो इंडिया नहीं चाहता कि हम बेफालतू की कंपनियाँ लाएँ या फिर बाहर से, क्योंकि इंडिया की टर्म एंड कंडीशन इतनी टैक्स इतना है कि वहाँ पर बाहर की कंपनियाँ हाथ डालती नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 तरीके से तेल निकलता है, एक तो समुद्र के नीचे से, और एक जहाँ पे टेस्टिंग होती है कि हाँ भाई इस ज़मीन के नीचे से तेल निकल सकता है। कई किलोमीटर तक ड्रिलिंग होती है। कुछ ऐसी तरंगें छोड़ी जाती हैं जिससे पता लग जाता है कि हाँ, इस यहाँ पे तेल निकल सकता है। फिर भाई उसको निकालने का खर्चा, अब वो निकल गया भाई, जो निकाल रहा है वो तो प्रॉफ़िट अच्छा ही कमा रहा है, और बाकी रिफाइनरी हमारे यहाँ पे इंडिया में हो ही रही है, तो वहाँ से भी अच्छा खासा मोटा पैसा यहाँ पे कमाया जा रहा है। तो भाई बेसिकली क्रूड ऑयल से ये लगा लो हमारी आधी ज़िंदगी क्रूड ऑयल पे टिकी हुई है, और यहाँ पर इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो भाई हमारी 50% ज़िंदगी पीछे, हम 50% पीछे चले जाएँगे। तो कहीं न कहीं भाई यहाँ पर जो कुदरत ने कुछ न कुछ सोच समझ के इस क्रूड ऑयल को दिया होगा, और उससे कहीं न कहीं ये चीज़ें बनती है। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और क्या आगे आने वाले टाइम में हम क्रूड ऑयल को हटाकर ईवी पे डिपेंड हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी और अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।